इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जमशेदपुर से है, जहां कोल्हान बंद का असर अब इस शहर में भी दिखने लगा है। मानगो बस स्टैंड से राजधानी रांची, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और चाईबासा की सभी लंबी दूरी की बसें फिलहाल खड़ी हैं। आपको बता दें, इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि शाम 6 बजे के बाद सभी बसें अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगी। धीरे धीरे बंद समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं। आपको बता दें, सरायकेला, चाईबासा के बाद अब इसका असर जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जमशेदपुर में आचार संहिता लागू होने के कारण बंद समर्थक सड़क पर नहीं उतरेंगे, लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियों के न चलने से इसका असर जिले में भी पड़ रहा है। तो आपको बता दें, कोल्हान बंद का असर जो है अब जमशेदपुर में भी दिख रहा है। यात्री जो है वो काफी परेशान है। लंबी दूरी की जितनी भी बसें हैं उन्हें रोक दिया गया है, काफी देर तक वो नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि शाम 6 बजे के बाद बसें जो है वो चलने लगेंगी या चलने की संभावना है। हालांकि किसी भी समर्थक जो है वो सड़क पर नहीं उतरे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि बसों के ना चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, जमशेदपुर में भी कोल्हान बंद का असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। जगह जगह बंद जो है वो नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के कोनी पंचायत के अंतर्गत राजा केंदुआ गांव में 2018 में आग में झुलसकर एक युवती की मौत हुई थी। इस मामले में भुइया समाज के करीब 1.5 दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें, अब इस मामले की सुनवाई के बाद मुखिया और पंचायत सेवक को बरी कर दिया गया है, जबकि शेष 18 आरोपियों को चतरा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन्हीं में से एक सजा याफ्ता सिटन भुइया पिता भगन भुइया की 2 दिन पूर्व हाजरी बाग सेंट्रल जेल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, बीती रात उनका शव गांव लाया गया तो ग्रामीणों ने दाह संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सभी निर्दोष हैं और केस की पुनः जांच कराई जाए। ग्रामीणों के आग्रह पर बीडीओ और इटखोरी थाना प्रभारी जो है वो मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। देर रात तक ग्रामीण जो है वो शव के दाह संस्कार को लेकर अड़े रहे। हालांकि थाना प्रभारी ने बताया कि अब स्थिति सामान्य है और जल्द ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें, सजा याफ्ता कैदी की जेल में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव वालों ने उसका दाह संस्कार करने से मना कर दिया था कि जब तक सजा को निर्दोष नहीं साबित कर दिया जाता तब तक वो उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने उनकी बात मानी और उसके बाद दाह संस्कार का कार्यक्रम जो है वो किया गया। तो 2018 के एक कांड में 18 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी। इसी में से एक कैदी की मौत हो गई है, जिसको प्रशासन ने समझा बुझाकर लोगों से उसका दाह संस्कार करवाया। आपको बता दें, अभी तक ग्रामीण जो हैं वो सीबीआई जांच के लिए अड़े हुए हैं। इसमें 18 लोगों को सजा दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि ये 18 लोग जो हैं वो निर्दोष हैं, जबकि कुछ लोगों को ही छोड़ा गया था, जिसके बाद से ग्रामीण जो हैं वो अड़े हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजनगर के प्रखंड के हसल में मां जगदात्री पूजा को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, 5 दिवसीय इस अनुष्ठान की शुरुआत जो है वो 30 अक्टूबर से होगी, जो 3 नवंबर तक चलने वाली है। अंतिम दिन शाम को प्रतिमा विसर्जन के साथ कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। आपको बता दें, पूजा को लेकर हेंसल बाजार और आसपास के इलाकों में दुकानों की रौनक बढ़ गई है। वहीं पंडालों और सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, जगदात्री मंदिर के पुजारी किशोर नंद ने बताया कि हर वर्ष हेंसल और आसपास के गांवों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु मां से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और मानते हैं कि मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं।
झारखंड ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से भक्त यहां पहुंचकर मां जगदात्री के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आपको बता दें, हिंसल में मां जगदात्री पूजा की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। 30 अक्टूबर से शुरू होगा ये 5 दिवसीय अनुष्ठान। आपको बता दें 3 नवंबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ ही इसका समापन कर दिया जाएगा और इसी की तैयारियों को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। दूर दराज के गांवों से लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कई राज्यों के लोग भी मां जगदात्री के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पूजा को लेकर बाजारों में भी रौनक जो है वो काफी देखने को मिल रही है। पूरी तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। आपको बता दें 3 नवंबर को मूर्ति विसर्जन के साथ ही इस 5 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। तो हिंसल में मां जगदात्री पूजा की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। शहर और सड़कों पर रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। दूर दराज से लोग जो है माता के दर्शन के लिए आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कई राज्यों के लोग भी इस दौरान माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी की तैयारियों को लेकर बाजारों में रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। जगह जगह माता की मूर्ति सजाए जा रहे हैं, बाजारों को सजाया जा रहा है और इसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये पूजा कल से स्टार्ट है, 30 अक्टूबर से 3 तारीख तक। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 तारीख को एकादशी है। एकादशी को मैंने बहुत भव्य मंदिर पूजा होगा और रविवार को, सोमवार को विसर्जन है। यहाँ से बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं मनोकामना पूरा करने के लिए। सबका मनोकामना पूरा होता है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड सबसे दूर दूर से आते हैं। दंडी भी पड़ा जाता है? दंडी पड़ा जाता है दूसरा दिन में। दूसरा दिन यानी हाँ, कल पूजा शुभारंभ होगा, दूसरा दिन दंडी भी बहुत भीड़ भाड़ का लगता है। बहुत आदमी दंडी पड़ते हैं और मनोकामना पूरा करते हैं। यार क्या, अब माँ की कृपा है, वो तो सब माँ की कृपा है। माँ की कृपा से सब चलता है। तो बहुत देर में सब जो कि पे मनोकामना पूरा करते हैं, सब मनोकामना पूरा हो जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां आज आदिवासियों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर सामाजिक संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें पाश्चिमिक सिंहभूम और चाईबासा की सड़कें काफी खाली नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आज कोल्हान बंद रहेगा। आपको बता दें जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में आज बंद का असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। आदिवासियों पर लाठी चार्ज के विरोध में ये बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता भी जो है इसमें नजर आ रहे हैं। पाश्चिक सिंहभूमि और चाईबासा की सड़कें जो है वो साफ खाली नजर आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, समर्थन में ये सड़कों पे निकले हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती ये बंद जो है वो रहेगा। तो पश्चिमिक सिंहभूमि से लेकर चाईबासा तक की जो सड़कें हैं वो खाली नजर आ रही हैं। तो जमशेदपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। कोल्हान बंद का असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो समर्थन में झंडा लेकर निकले हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें पाश्चिक सिंहभूमि और चाईबासा की सड़कें जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही हैं। तो ये जमशेदपुर की तस्वीरें हैं, जहां कोल्हान क्षेत्र में बंद का ऐलान किया गया है और उसका असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो पूरी तरह से खाली है, लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं समर्थन में। तो भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आदिवासियों पर लाठी चार्ज के विरोध में ये बंद का ऐलान किया गया है और इसी के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें सभी दुकानें जो हैं वो बंद है। कोल्हान बंद का असर जो है वो साफ जमशेदपुर में नजर आ रहा है। तो आदिवासियों पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला था, जिससे नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और उन्हीं आदिवासियों के समर्थन में ये विरोध जो है वो निकाला गया है, विरोध प्रदर्शन जो है वो निकाला गया है। आपको बता दें उन्हीं के विरोध में बंद का भी ऐलान जमशेदपुर में किया गया है। अब उस बंद का ऐलान जो है वो जमशेदपुर में साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से खाली हैं, दुकानें बंद हैं और बीजेपी कार्यकर्ता जो है
वो आदिवासियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाक्षिक संघ भूमि और चाईबासा की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। आपको बता दें, आदिवासियों पर लाठी चार्ज किया गया था और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है और इसी के विरोध में जमशेदपुर में भी बंद का ऐलान किया गया है। तो कोल्हान के बंद का ऐलान जो है वो जमशेदपुर में साफ नजर आ रहा है। सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासियों के समर्थन में ये विरोध जो है वो निकाला गया है, क्योंकि आपको बता दें आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया गया था। परसों शांतिपूर्वक हमारे आदिवासी भाई आंदोलन कर रहे थे तंबू चौक में। उन आंदोलनकारियों पर, निर्दोष लोगों पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। और ये जब ये जेएमएम की सरकार आई है तब तक ये पुलिस प्रशासन अपने निरंकुश होकर के हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर में लाठीचार्ज किया है। यह हर किस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम निंदा करते हैं इस लाठीचार्ज को। और हम ये मुख्यमंत्री से ये कहने चाहते हैं कि जो भी हमारे आदिवासी भाइयों पर जो लाठीचार्ज किया है वो इस पुलिस कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा हम मांग करते हैं। और इसे आज पूरा कुलान हम लोग बंदी का आह्वान किए हैं। सभी शांतिपूर्वक हम लोगों ने सभी दुकानदारों से आग्रह कर रहे हैं कि हमें इस बंदी को समर्थन दें और सभी लोग हम लोगों को समर्थन देने का काम कर रहा है। खबर पोटका थाना क्षेत्र से है, जहां तिरंग गांव के एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सोने चांदी के गहने समेत करीब 1,11,000 रुपए का माल चोरी हो गया है। पुलिस टीम जो है वो तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित महिला बुद्धिमती महाली ने बताया कि हम लोग शुक्रवार को मानपुर गए थे। जब घर वापस आए तो पता चला घर का दरवाजा टूटा हुआ था और घर के अंदर की दोनों अलमारी भी टूटी हुई थी। अलमारी में रखे चैन, अंगूठी और पैजर चोरों ने चुरा लिए। पुलिस ने कहा कि जल्द ही चोरों की तलाश की जाएगी और मामले का खुलासा किया जाएगा। तो आपको बता दें, तिरंग गांव से जुड़ी ये हमारी रिपोर्ट थी, जहां तिरंग गांव में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें 1,11,000 रुपए की चोरी जो है वो हो गई है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित का कहना है कि वो कहीं गए हुए थे, जब वापस आए तो उनके घर की दोनों अलमारियां जो है वो टूटी हुई थी। अलमारियों में रखे गहने जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। 1,11,000 के आसपास की वो गहने थे जिसे चोरों ने चुरा लिया है। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो तिरंग गांव का ये पूरा मामला है, जहां चोरों ने लाखों रुपए के गहने जो हैं वो चोरी कर लिए हैं, जिसके बाद से अब पुलिस जो है वो हरकत में आई है। एक्शन मोड में पुलिस जो है वो नजर आ रही है। उनका कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, जब घर वापस आए तो उनके घर की अलमारी जो है वो टूटी हुई थी और उसमें रखे गहने जो है वो चोरी हो गए थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सरायकेला के खरसावां से है, जहां गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सरकारी अनाज गोदाम में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और गोदाम में रखा सारा अनाज जलकर राख हो गया। आपको बता दें, गोदाम प्रबंधक अभिषेक हाजरा आग बुझाने के प्रयास में बुरी तरह से झुलस गए हैं। उन्होंने TMH यानी टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा पूरा अनाज जल चुका था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। गोदाम की छत का चादर टूटा पाया गया है और अंदर से एक लाइटर बरामद हुआ है। साथ ही गोदाम में रखे CCTV कैमरे और DVR को भी आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। अनुमान यही है कि कई लाख मूल्य का अनाज जो है वो जल चुका है।
तो आपको बता दें सरकारी अनाज के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें गोदाम के प्रबंधक जो है आग बुझाने के प्रयास में झुलस गए। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा हुआ सारा अनाज जो है वो जलकर राख हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि जो आग है वो साजिशन लगाया गया है, क्योंकि गोदाम में से लाइटर जो है वो मिला है। इसके साथ ही सीसीटीवी और डीवीआर भी जो है जल गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिमी सिंहभूमि जिले में बुधवार को बीजेपी द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद का व्यापक असर अब खरसवां और कुचाई में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे हैं और दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद कराने की अपील की है। इसके चलते ज्यादातर बाजार बंद रहे जबकि कुछ दुकानें ही खुली रही। आपको बता दें रांची, जमशेदपुर, सरायकेला समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, जिससे आम लोगों की आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है। आपको बता दें ये बंद सोमवार रात तांबो चौक पर हुई घटना के विरोध में बुलाया गया था, जब मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे आदिवासी युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद भगदड़ में 17 युवक लापता हो गए और 4 की गिरफ्तारी हुई। इन्हीं युवकों की बरामदगी और गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ मिलकर बंद का आह्वान किया है। इस दौरान झिंगी हेम्ब्रम, बबलू सोए, लाल सिंह सोए और मंगल सिंह मुंडा, दिनेश महतो और अन्य नेताओं ने राज्य सरकार पर आदिवासी युवकों की आवाज को दबाने, पुलिसिया दमन का आरोप लगाया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जामताड़ा के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला परिवहन पदाधिकारी स्वर्गीय प्रवीण चौधरी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। आपको बता दें सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि स्वर्गीय चौधरी एक व्यवहारिक, कुशल, कर्मठ और निष्ठावान अधिकारी थे। उनका असामयिक निधन प्रशासनिक परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दुख इस घड़ी में जिला प्रशासन को शोकाकुल परिवार के साथ है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक, ITDA सहित वरीय और कनीय अधिकारी जो हैं उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय चौधरी के योगदान को याद करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उल्लेखनीय है कि प्रवीण चौधरी लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी से ग्रसित थे और नई दिल्ली में उपचाराधीन थे। 27 अक्टूबर की रात उनका अचानक निधन हो गया। देर रात उनका पार्थिव शरीर जामताड़ा पहुंचा, जहां उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जामताड़ा प्रशासन ने स्वर्गीय प्रवीण चौधरी को इस दौरान श्रद्धांजलि दी। तो फिलहाल खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।